SSCGD 2025 डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपने मेडिकल से पहले फिल करना है, ठीक है। ये फॉर्म मैंने बैच वालों को ग्रुप में डाल दिया है, जो भी बैच वाला बच्चा है इस फॉर्म को देख सकता है, ठीक है। बाकी जो बैच वाले नहीं है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। ये फॉर्म मैंने बैच में रखा, आप अपने फ़ोन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे समझा दूंगा किस तरह फिल करना है, ध्यान से फिल करना होता है, ऐसे नहीं कि बस फिल कर दिया चल गया। ये मेडिकल देने से पहले फिल कराते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर जो भी है 112 जो भी है, बहुत सही तरीके से डालना होता है। उसके बाद अपना नाम डालना होता है, ठीक है। जैसे अपना नाम डालोगे फिर नीचे नीचे आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, ये होता क्यों है। द कैंडिडेट मस्ट नो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो हिज आर मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट साइन डिक्लेरेशन अपेंडेड हिज आर अटेंशन इन द स्पेशल ड्राउन एंड वार्निंग कंटेंट ऑफ नोट बिलो, ठीक है भाई। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, मतलब ये अपनी तरफ से आपको डिक्लेयर करना होता है कि हाँ मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर हैड और डू यू हैव नाउ, मतलब आपको क्या ये प्रॉब्लम थी पहले या आपको अभी है, जो भी है वो इधर बता रहा है। मतलब ये जिसने लिखा हैव यू एवर हैड, हिंदी में भी लिखा, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अब नीचे आते होता कैसे ये पूरा। पहली बात नंबर 1 पे क्या आता है, अस्थमा वीजिंग इनहेलर, क्या आप यूज करते हो। अस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम, इनहेलर बहुत सारे लोग यूज करते हैं। देखो इस एज में तो मुझे नहीं लगता कोई यूज करता, मेरी तरफ से मैं अपना नो ही करूंगा। एपिलिप्सी फिट्स सीजर या जो भी है, मेरे को इन चीज़ों की दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है गूगल पे सर्च मारो क्या है, आपको पता लग जाएगा, मेरे को नहीं है। रिकरेंट नेक बैक पेन रिपेचर ब्लगिंग डिस्क इन योर बैक एंड सर्जरी फॉर, आपने अपने बैक की कभी सर्जरी कराई है या पेन हो रहा है आपकी बैक में, लक होता है नीचे, कभी कभार ज़्यादा वेट उठाने की वजह से लक गिर जाता है, निकल जाता है अपनी स्विच से बाहर जब निकलता है मतलब हड्डी से बाहर निकल आता है तो दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरा तो नहीं है, आपका होगा तो कर देना। एवोल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सब्सटेंसेस यूज एब्यूज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, कोई भी ड्रग का आपने कभी यूज़ किया या करते हो, नशा करते हो किसी चीज़ का भी, अगर आप सिगरेट पीते हो तो यस कर देना, अगर नहीं पीते हो तो भाई मैं तो कोई नशा नहीं करता, ना ही मैंने अपनी लाइफ में किसी नशे को, मैं नशा सिर्फ करता हूँ नेचुरल, प्यार का नशा, मजाक कर रहा हूँ भाई। फुट पेन, आपके पैरों में दर्द है या नहीं है, मेरे में नहीं है, किसी बच्चे को होती है स्वेलिंग की वजह से या वेरिकोस वेन ज़्यादा निकलती है, उनको ये दर्द होता है, मेरे को तो नहीं है भाई, नो, ठीक है। 5 हमने कर लिया, अब 6 पे आता है। 6 स्वोलन पेनफुल डेस्कुल जॉइंट फ्लूइड जॉइंट इन एनी प्रॉब्लम, फ्लूइड क्या होता है, गंदा, जैसे कहीं लगती है जॉइंट में, वहाँ पे गंदा पाक जिसको बोलते हैं, पाक बन जाता है। क्या आपको ऐसा कोई बॉडी में है जॉइंट जहाँ पे पेनफुल है, स्वेलिंग हो गई है और ये वाली प्रॉब्लम है, यस है तो यस कर दो, नो है तो मेरे को तो ना भाई, अभी कोई है भगवान की दया से मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर्जरी ऑन बोन और जॉइंट नी शोल्डर एल्बो रिस्ट इंक्लूडिंग एथ्रोस्कोपी, किसी ने सर्जरी कराई है नी की, बोन की, एल्बो की, शोल्डर की, रिस्ट की, बॉडी में कहीं भी इन्होंने ईटीसी लिखा है, बॉडी में कहीं भी अगर आपने कभी सर्जरी कराई है तो आप यस कर देना भाई, मैंने कभी नहीं कराई है, मैं तो करूँगा नो, ठीक है। लॉकिंग और गिविंग अवे ऑफ नी एंड अदर जॉइंट्स, मेरे तो नहीं है, नॉक नहीं है वगैरह वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपका लॉक लगता है, गिविंग अवे ऑफ नी या अदर जॉइंट्स या कोई और प्रॉब्लम, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियस एंड फेंटिंग स्पिल, क्या आप बेहोश होते हैं, ये होता है लो ब्लड प्रेशर वाला बच्चा बेहोश हो जाता है, कहीं भी गिर सकता हो अकेले में हुआ तो। हाई ब्लड प्रेशर वाला बच्चा, लो ब्लड के मतलब लो हीमोग्लोबिन वाले को भी ये प्रॉब्लम होती है, लो ब्लड प्रेशर वाले को भी, ठीक है भाई। तो ये होता है, ब्लड ज़्यादा नहीं रखना चाहिए लाइफ में कभी भी, आप अगर इतनी यंग हो 12 और 13 के बीच में होना चाहिए आपका लड़कों का, और लड़कियों का ना 11 तक तो होना ही होना चाहिए। लड़कों का इसलिए कह रहा हूँ जिससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए अपनी बॉडी में, अगर है डोनेट कर दो, कम है तो कुछ डाइट लगाओ बढ़ा दो, मेरी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं करूँगा ये। वेयर कंटेक्ट लेंजेज अंडरगोज लस्सी कार एनी काइंड ऑफ अदर सर्जरी, अगर कोई बच्चा चश्मा लगाता है और लस्सी सर्जरी कराई है उसने तो यस कर देना भाई, मैंने तो कभी लाइफ में कराई नहीं, मेरी है 6/5 नेचुरली बाई नेचुरल। गुड विटामिन ए खाता हूँ दबा के, आई एक्सरसाइज, सुबह आई वॉश करता हूँ,
बहुत पास जाके फ़ोन देखता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ोन देखने से रोशनी नहीं जाती। विटामिन ए अगर आपके फूड में अच्छी हो ना, दुनिया की कितनी पावरफुल चीज़ आ जाए, आपकी आंखों की रोशनी को नहीं हटा सकती। पर किसको बोलें, मुझसे इतना बकवास नहीं किया जाएगा सबको एक एक को बता बता के। समझदार हो समझ जाना। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है मेरे पास PDF, अगर किसी को चाहिए RS50 का मिल जाएगा। ऑफिशियल है मेरे पास SSCGD का, विद 5 आई चार्ट। हर एक मेडिकल सेंटर के आई चार्ट है मेरे पास। किसी को चाहिए आई चार्ट दे दूंगा, साथ में कलर ब्लाइंडनेस RS50। मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे अजय राजपूत, इस वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हेड इंजरी इंक्लूडिंग स्कल फ्रैक्चर रिजल्टिंग ऑफ कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक एटसेट्रा। हेड इंजरी, आपके सिर में कभी चोट लगी बहुत खतरनाक वाली, स्कल फ्रैक्चर, आपका जो स्कल हड्डी होती है, ढांचा होता है सिर का, कभी फ्रैक्चर हुआ इसका या टूटा है। लॉस ऑफ कॉन्शियस, आपका वो भावनाएं खो चुके हो, या हेडेक बीमारी है, कोई हेडेक है तो यस करो, नो करो भाई, मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीन एज साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर एंड अदर प्रोफेशनल फॉर एनी रीजन, impatient or patient including counseling of treatment any other problem, depression, treat alcohol, drug, substance abuse। ऊपर से तो कुछ नहीं बोलूँगा, समझ जाओ आप। साइकोलॉजिस्ट, जो भी साइको इंसान, साइको वही होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन में इंसान हमेशा गुस्से से बात करेगा। डिप्रेशन में होते हैं जब काम बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, तो डिप्रेशन में बंदा चले जाता है। एकदम से होश हो रहा, कूल रहना पड़ता है लाइफ में। कूल रहोगे ना, मर्द की आदत कूल होनी चाहिए, ठीक है भाई। तुमसे अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत शांत है, इन्होंने कोई उछल कूद ही नहीं की। कोई हाँ भैया मेडिकल है तो ये है वो, मैंने कहा तैयारी करो, लड़के रो रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल, ड्रग एंड सबस्टांस यूज, भाई मेरी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपका पता नहीं, कोई कर रहा है तो यस कर देना भाई। इरेगुलर हार्ट बीट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल रैपिड एंड स्लो हार्ट रेट, मेरे को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। आप लोगों को अगर ऐसी है तो आप लोग अपना देख लो, ठीक है मेरे भाई। 15 में बीन प्लेस्ड ऑफ LMC अवर ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओनली आर रिजेक्टेड इन एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आप पहले किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में रिजेक्ट हुए हो, जैसे कि SSCGD का आपने पिछले साल दिया हो, या कभी पहले? अगर हुए हो तो यस करो, अगर नहीं हुए तो नो। मैं तो कभी नहीं हुआ, मेरा नो ही होगा भाई। 16वें नंबर पे हेपेटाइटिस है, आपको लीवर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। ये कैसे पता चलता है? SGPT SGOT, इससे ये पता चलता है आपके ऑर्गन में इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में पता लगता है। तो मेरा तो भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो गंद खाता है बाहर का, उसी को होता है। बाहर का गंद खाने वाला। गंद क्या होता है? तुम लोगों ने कभी देखा है किस तरह बाहर बनते हैं? ये क्या बोलते हैं, मोमोज। मेरे सामने जब मोमोज बनाते हैं ना, किचन में से कीड़े चलते ऊपर उनके, ऐसे वही बना बना के अंदर डालते हैं, फिर सीट दे के चलो जी तुम्हारे पास खाओ। ये ज़्यादा लड़कियों को पसंद होते हैं। जॉइंटिस है या नहीं? यस कर दो। आधे बच्चे कुछ कह रहा है जॉइंटिस है, मेरे को तो भाई कोई दिक्कत नहीं। गर्म चीज़ खाने वाले को होता है, ठंडी चीज़ें खाओ भाई। बियर पियो एक दिन, ज़्यादा गर्मी हुई तो। लेप्रोसी इन ऑन योर फैमिली, मेरे भाई हमारे में नहीं है, आप लोगों में तो कर देना। लेप्रोसी की समझ नहीं आई तो गूगल पे देख लेना, यहाँ पे मैं भी इतना इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इंटेस्टाइनल, जो भी आपके अंदर बना हुआ, क्या बोलते हैं, आंतड़ों में प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन प्रॉब्लम सचेज, हमारे में तो नहीं है भाई। आपको है आंतड़ों में कोई दिक्कत तो कर दो। किसी एक बच्चे को भी कह रहा था भी आंतड़ों का ऑपरेशन कराया भाई, तो यस कर देना, जो भी है सुन रहा है तो। सर्जरी टू रिमूव पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन की आंतड़ को कहीं थोड़ा बहुत काटा है, अंदर से थोड़ा सा पोर्शन निकाला है, यस नो कर दो। मेरा भाई अभी तक भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा। गाल ब्लैडर ट्रबल और गाल स्टोन, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया मेरी किडनी में स्टोन है, तुम लोग यस कर देना। मेरे में तो अभी ऐसी कोई भगवान की दया से दिक्कत नहीं है, गाल ब्लैडर वगैरह नहीं है, ठीक है भाई। हाँ भाई, सोडियम कभी कभार मेरी बॉडी में ज़्यादा आ जाता है तो उस वजह से दिक्कत हो सकता है, बट सोडियम पानी दबा के पियो भाई। मिसिंग ऑफ किडनी, एनी अदर किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर ऑफ एनी सर्जरी की स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम। अगर आपकी किडनी नहीं है, किडनी खराब है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर सर्जरी करवाई है, स्टोन कभी निकाला, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, यस नो करो। मेरा तो कोई नहीं, भगवान की देश। ब्रोकन बोन फ्रैक्चर विदाउट सर्जरी रिक्वायर्ड सर्जरी टू रिपेयर, अगर करवाई है कभी, मेरा तो नहीं है। मतलब हड्डी टूटी है उसके बाद उसको ठीक कराया होता है ना, बचपन में हड्डी टूटी कि उसका अंग आ जाता है, अगर ऐसा दिक्कत है तो यस करो। मेरा तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह इसको फिल किया जाता है।
थायराइड कंडीशन आर टेकिंग मेडिकेशन फॉर योर थायराइड। अगर किसी बच्चे को थायराइड है, बहुत सारे कह रहे थे थायराइड है, वो यस कर देना, मेरे को तो नहीं है, नो करूँगा। शुगर, प्रोटीन एंड ब्लड इन यूरिन, ये क्या होता है? मैंने आपको कहा ना ब्लड टेस्ट केस क्यों करना चाहिए और यूरिन टेस्ट क्यों। शुगर, प्रोटीन, केरेटिन ब्लड में या आरबीसी कुछ भी लीकेज हो ना, इन चीज़ों से पता लग जाता है। ब्लड से हर एक आर्गन का मैं पता लगा लेता हूँ कि क्या किधर किस चीज़ में दिक्कत है। ठीक है भाई, तो इसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपका पता नहीं। प्रोटीन एयर डिप्नो से डिस्चार्ज, कानों से ग्रीस निकल रही हो, कानों में गंदा डिस्चार्ज हो रहा हो, इन्फेक्शन है। कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे कानों में इन्फेक्शन है। भाई तुम लोगों के तो यस कर देना, मेरे में तो नहीं है, मैं तो नो ही करूँगा। एयर सर्जरी इंक्लूडिंग, जिसने भी एयर सर्जरी कराई, रिपेयर ऑफ प्रोटेड एयर ड्रम, हेयरिंग लॉस ऑफ नीड, यूज़ ऑफ हेयरिंग एड। बहुत सारों ने कानों का वो करवाया, तो भाई आप लोग यस कर देना, मेरा तो नो ही है। एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सीधा, नेत्रोपतरण, क्या क्या है। हम तो भाई लेते नहीं, इसलिए नाम भी हमें अच्छे से नहीं आते इनके, हम तो नहीं लेंगे, आपका पता नहीं भाई। अगर लेते हो तो दवाइयाँ तो बता देना वहाँ पे। टेकिंग एनी मेडिकेशन इफ सो वारंट, अगर करते हो मेडिसिन लेते हो, भाई मैं तो नहीं लेता, आप लेते हो तो बता देना, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा लेगा। एनी इलनेस, सर्जरी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नॉट लिस्टेड अबो, अगर आप लेते हो बुखार वुखार होगा तो लिख देना यस। ठीक है, एनी इलनेस, सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन नॉट लिस्टेड अबो। ठीक है भाई। फॉर फीमेल ऑन, या फीमेल कैंडिडेट, ऊपर से भी फीमेल ने भी भरना है, पर अलग से फीमेल को और भी भरना होता है। ठीक है भाई। वेदर प्रेग्नेंट और नॉट, अगर होगी तो यस कर देना, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो नो कर देना। मैरिड बच्चे के लिए, कोई मैरिड लड़की है उस बच्ची के लिए। हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मुझे नहीं लगा, अगर होंगे भी ऊपर नीचे तो टेंशन मत लेना, सीधा कर देना नो। उधर कौन से 1 महीने तक तुम्हें बिठा के चेक करना उन्होंने, समझ गया ना मेरी बात। हिस्ट्री ऑफ एनी अब नॉर्मल डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं, नो कर देना। वैसे भी ये चेक होता ही नहीं, ये जो है ना ये बिल्कुल चेक नहीं होता आपका, अनमेरिड लड़कियों का चेक नहीं होता, बिल्कुल सेफ। हिस्ट्री ऑफ एनी अब नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन, गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बोलना नो, यहाँ टिक कर लेना सभी। हिस्ट्री ऑफ एनी गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, अगर सर्जरी कराई, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने कराई होगी, बच्ची ने कराई होगी, नो कर देना सर। हिस्ट्री ऑफ एनी पेन, लंप और डिस्चार्ज फ्रॉम दिस, नो कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना, जिसका भी साइन होगा, जैसे मेरा है मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ साइन करना पड़ता है, तो ये इस तरह फिल होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर इससे आगे क्या होता है, फिर आप तीसरे पेज पे आ जाओगे। ठीक है, फादर एज इफ लिविंग इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, फादर की उम्र कितनी है, जैसे मैं लिखूंगा अपने फादर की 51, फिर उसके बाद हेल्थ इज़ गुड। ठीक है, बस इतना लिखना होता है। फादर एज ये नहीं है भाई, ये तो प्रॉब्लम है हमारे। नो नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग इन दियर एज एंड स्टेट, जितने भी आप लिख दो, मैं तो 3 लिखूंगा, साथ में द गुड। ठीक है, अपना अपने में तो गुड हेल्थ है सबकी। नंबर ऑफ ब्रदर नो, ये तो कट कर दो, सीधा ऐसे नील नील कर देना, या ऐसे कर देना, या ऐसे ऐसे नील, या ये। मदर एज इफ लिविंग इन स्टेट, मदर के ऐसे 47, गुड। मदर एज, ये उनको जिनकी मदर नहीं है, ये जिनके लिए, बच्चों के लिए जिनकी मदर की डेथ हुई है, ये उनके लिए जिनके ब्रदर का कभी हादसा हुआ है, ये उनके लिए जिनकी मदर का हुआ, ऊपर फादर का था, यहाँ पे सिस्टर का है। नंबर ऑफ सिस्टर आप लिख सकते हो जो भी है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आगे ये क्या होता है, आफ्टर हैविंग फुली अंडरस्टूड ऑल अबव मेडिकल टर्मिनोलॉजी आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव आंसर ऑफ द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ एंड नॉलेज एंड ट्रू एंड करेक्ट। आई आल्सो Solomon informed that I have not received disability certificate, pension or account of any disease or other condition. किसी बच्चे को आवाज़ नहीं निकलती, लट्टा होता, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, पूरा पता लग जाएगा, आपके आधार बेस से पता लग जाएगा। अगर जिस चीज़ में आप पकड़े जाते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपकी, PWD में फॉल करते हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं पर मंथ, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अभी भी और बाद में भी, जैसे आप पकड़े जाओगे। ठीक है मेरे भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना। आई शेलो लाइबल ऑफ एक्शन अंडर लॉ ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेटिव ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश टू बी रिलेवेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मैं लॉ के हिसाब से अपनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा। द फर्निशिंग ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन इज लाइकली टू रेंडर मी अनफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट
ये क्या है, ये आपका अभी नहीं यूज़ होगा, ये लाइफ में बाद में यूज़ करेंगे। ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आप अपनी, तभी मैं कह रहा हूँ इसको सही तरीके से भरना। ये ना कि जो आप अभी नो करोगे बाद में यस होगा, या आप बाद में कोई और दिक्कत आएगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, बचना कैसे आप देख लो, मुझे नहीं पता। If the fact and the false information has been furnished and there has been supervision of any factual information come in notice at the time of during service, my service would be liable to terminate। आप खुद इसको कह रहे हैं कि अगर मैंने जिसको कहा कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और तुझे कलर ब्लाइंडनेस हो रही, तो बाद में तुझे इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका यही वाला, क्योंकि आप इस पर साइन लिखोगे, ये आप अपने हाथ से खुद लिखते हो कि मेरे अंदर ये बीमारियां नहीं है, मेरे अंदर ये बीमारियां है, और कुछ कह रहा मेरे अंदर नहीं है। अब कोई बच्चा कलर ब्लाइंडनेस का पहले लिख देगा, उसका कांड हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाएगा। अगर पास हो भी जाता मेडिकल, बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए इस फॉर्म को भरा दिया जाता है। ठीक है, आप फिर इधर जब साइन कर लोगे तो फंस गए, कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, आपको 3 साल बाद भी रिजेक्ट कर सकते, 2 साल बाद। या अगर किसी भी ऐसी परमानेंट चीज़ में फंसते हो आप, जिसमें आपने खुद कहा इसमें कि मुझे है या नहीं है, जो भी है, तो कांड हो जाएगा। ये होता है अपने मन से, मतलब आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो सच सच बोलना होता है। मेरे अंदर ऐसी एक भी कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने ऊपर से पढ़ा, आप लोगों का पता नहीं। डेट आपने प्लेस जहां आपका मेडिकल होगा, जैसे जम्मू में डाल देता हूं, डेट में डाल देता हूं 12/11/2025। ठीक है, ऐसे करना होता है। साइन इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस में जो भी सीओ होगा, जो भी आपका उधर जो खड़े खड़े आर्मी वाला या जो भी सीआरपीएफ वाला होगा, उसके सामने आपने साइन करना है। वो खुद इधर साइन करेगा, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर विद स्टैंप, वो खुद अपना साइन करेगा, उधर ही खड़ा खड़ा होगा, वही आपको समझाएगा इसको किस तरह फिल करना है। द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ अबो स्टेटमेंट विद विली सुपरविजन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। ही विल बी इंकर ऑफ रिस्क ऑफ लूजिंग ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्टिलिटी आर क्लेम और सुपरस्टिशन लोन्स एंड ग्रेट्युटी। ये जो भी है भाई, ये आपका बहुत डेंजरस वाला होता है। आप लोग इसको बहुत इजीली लेते हो, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये ना बाद में बोला, ये किसके लिए, द कैंडिडेट शेल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ अबो स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि मैंने स्टैंप लगा दिए ऊपर, जो भी कैंडिडेट ने फिल किया है, ये कैंडिडेट की प्रॉब्लम है। अब आपको ये चीज़ें कौन समझाएगा मेरे भाई, ये फॉर्म में डाल दूंगा अपने बेच वाले ग्रुप में। जिस बच्चे ने बेच लेना है तो उस ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में बेच में ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से भरना इसको भाई, सोच समझ के, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, बेस्ट।